हाँ जी। तो देखिए, ये 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर हर तरह के फॉर्मेट में आता है 4 नंबर को छोड़ करके। और प्रश्न है ये, अनुगमन वेग क्या है। तो यदि हम किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, मान लो ये चालक है, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, ई माने क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो चालक में क्या लगाते हो, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र मिलेगा कहाँ से, आप बैटरी लगा दो, सेल लगा दो, है ना, या इनमें विभवांतर लगा दो, तो क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक। तो जैसे विद्युत क्षेत्र लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन न है, एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। तो इनके औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो चलो थोड़ा सा यहाँ चालू करते हैं, इसी को बोलते हैं, ये चालक है। ठीक है ना। तो जब चालक में क्या लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र, फिर यहाँ आ जाना है। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में निश्चित वेग से चालक के अंदर गति करने लगते हैं। इसे इस चालक के अंदर गति करने लगते हैं, इसके औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ वो चित्र से बोल रहा हूँ, तो आपको भी यहीं पर बोलना है। पहले इसका नाम लो, माना नहीं बोलना है, परिभाषा में माना नहीं लगाना है। हाँ, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करते हैं। तो इनके औसत वेग को ये वीडी लिखा हूं, वीडी माने क्या है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, याद हुआ कुछ। चलो फिर से परिभाषा करते हैं, इसका नाम ले लो, किसी चालक में, फिर ये विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में औसत वेग, ऐसा लिख दो, निश्चित दिशा में औसत वेग से गति करते हैं। इस औसत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग। ठीक है। तो यही है, विद्युत क्षेत्र के कारण धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निश्चित दिशा में औसत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग। ये परिभाषा आपको लाइन टू लाइन नहीं लर्न करने की ज़रूरत है, चित्र देखो और उसको समझ करके आप परिभाषा बना सकते हो। ठीक है। तो एक बार और आपसे बुलवा लेता हूँ, अब आपको नाम लेना है, उसको नहीं पढ़ना है, चित्र से पढ़ना है। ठीक है। हाँ, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का, स्थिर को बोल देना, निश्चित दिशा में औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें आपको पता चल गया हो, ई माने विद्युत क्षेत्र है, इस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी दिशा है, और ये औसत वेग है जिसको वीडी हम बोलते हैं, वो क्या है, अनुगमन वेग। ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है कि आई, ये अनुगमन वेग और धारा के बीच मुझे क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। कभी कभी संबंध नहीं लिख के ऐसा भी लिख देता है कि आई बराबर एन ई ए और वी डी, इसका सूत्र स्थापित करिए। तो ये भी संबंध कहलाए। प्रश्न समझ में आया। पहले अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसका धारा के साथ संबंध स्थापित करिए, शब्दों में दे दिया। दूसरा ऐसा दे देता है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी, सूत्र स्थापित करिए। अब इसमें धारा का संबंध नहीं लिखा, सीधे सूत्र ही दे दिया। तो फिर क्या करना है उसको देखते हैं। तो इसमें एक तरीका है जिसे आपको याद रखना है। सबसे पहले आपसे क्या बनना चाहिए, चित्र, और चित्र के बारे में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हम उसका निकालते हैं आयतन, फिर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व, फिर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का माने कुल आवेश, फिर निकालते हैं हम क्या, धारा। बस ये 5 स्टेप है, 5 स्टेप में सारा कुछ आ जाएगा। तो चालू करें। सबसे पहले चित्र देखो, ये इस तरह का आपको ये बना देना है। ये चालक है, मोटी सी तार, चालक माने क्या है, मोटी सी तार। वो तार पतली भी हो सकती है, आपके बाल जैसे भी हो सकती है। कई तार छीलते हो ना तो पतली पतली निकलती है, तो वो सभी क्या होती है, चालक होती है। यदि उसको बड़ा करोगे तो ऐसे दिखता है, सिलेंडर जैसे। ठीक। तो एक आपको ये बना लेना है। यहाँ पर आपको बैटरी लगा लेना है। बैटरी में एक लाइन बड़ी होगी, एक लाइन छोटी होगी, तो प्लस माइनस तो जानते हो।
फिर ये तार ले जाकर कहीं भी इसको छुआ देना है, टच कर देना है, जो भी समझ जाओ, ठीक। और ऐसे माइनस वाली ले जाके यहाँ भी ऐसे कर देना, कोई ये अलग नहीं है। ये यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, कुंजी का मतलब जो आप बटन बोलते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हो, वैसा इसको इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो धारा की दिशा में बनाया हूँ, तो देखो धारा की दिशा हमेशा प्लस से कहाँ की ओर होती है, माइनस की ओर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई लिख दिया, यहाँ से प्लस से गई और इधर माइनस में घुस गई, ये क्या हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। अब जो चालक के सिरों का भी विभवांतर होता है वो क्या होता है, भी। भी हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई कि कितना लंबा चालक, जैसे यही चालक है तो कितना लंबा लिए हो, इसका ये क्या कहलाएगा, लंबाई कहला गई। और जो इसके भाग का इधर का क्षेत्रफल है उसको हम किससे दर्शाते हैं, ये इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें सब कुछ नाम जान लो। भी का मतलब क्या है, विभवांतर। ई का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। और वी डी का मतलब क्या है, अनुगमन वेग। एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का घनत्व। एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। जैसे इतने सारे लोग बढ़ते, कितने नंबर हैं, इतने कितने इलेक्ट्रॉन इसके भीतर हैं, वो उसका घनत्व कहलाता। यदि आप जान गए तो इस चित्र को अब लिखना आसान हो जाएगा। मतलब आपको अनुगमन वेग यदि तैयार करके जाना है तो आपसे चित्र बनना चाहिए। चित्र बन जाएगा तो परिभाषा, सूत्र सब कुछ बन जाएगा, ठीक। चालू करें अब चित्र के बारे में लिखना है। देखना ये क्या था यार, एक चालक। तो अभी आपको नहीं बोलना है, एक बार सुनना है। माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसके सिरों का विभवांतर V है, विद्युत उसके अंदर, अब अंदर घुस जाते हैं, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र E है, अनुगमन वेग Vd है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और इलेक्ट्रॉन का घनत्व n है। बस इतना, आगे पीछे कहीं भी लिख देना, इनका सब आइटम जो भरा हुआ है सारा कुछ इसके भीतर का लिख देना। समझ में आया इतना? तो चलो मैं जैसे बताया हूँ वैसे न पूछूंगा, अब आप लोग को बोलना है। हाँ अच्छा, मैं यहाँ पहुँच गया, मैं बोला था लंबाई, यहीं से कंफ्यूजन में हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं से भी बोलना चालू करना है। तो चालक के सिरों का, हाँ तो बोलो, माना चालक के सिरों का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। मैं इसलिए क्रम से नहीं बोला कि आप चाहे ऐसा मन पड़े वैसा लिख सकते हो, पर बार बार में है नहीं करना है ना। माने द्रव्यमान है, घनत्व है, इलेक्ट्रॉन है, इकट्ठा एक बार लास्ट में क्या लिख देना है। कैसे लिखोगे देखो फिर से। माना चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अनुगमन वेग Vd, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन घनत्व n, विभवांतर V, लास्ट में है एक और, ठीक है, ऐसे बोल देना, भाषा बन जाएगी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब चित्र का काम खत्म हो गया। अब मेरा पहला काम है यहाँ पर क्या निकालना, आयतन। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, लिख देता हूँ क्या, चालक का आयतन, ठीक है। अब आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या होता है। चालक के मुझे दो चीज़ें पता है, एक है उसका क्षेत्रफल और दूसरा पता है उसकी लंबाई, है ना। तो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा करने पर वो किसके बराबर होता है, आयतन के। सूत्र पढ़े हो कभी ये वाला? अच्छा मैं बोल दिया तो मान लिए कि सही बता रहे होंगे। तो आयतन का सूत्र ये होता है, v बराबर आप लोग पढ़े हो L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि आप इसमें किसी भी दो चीज का गुणा करते हो तो क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहला गया, इसका क्या हो गया a। अब a गुणे क्या कहलाया, h, है ना। अब a के साथ चाहे h का गुणा कर दो, चाहे l का गुणा कर दो, चाहे b का गुणा कर दो, एक राशि का गुणा कर दोगे तो किसके बराबर होता है, आयतन। माने a गुणे h करूं तब भी ये क्या कहलाएगा, आयतन, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरे पास एच ना हो करके क्या है, एल है, इसलिए मैं क्या लिख दिया हूँ, ए एल। समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया? ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे निकालना है फिर से वही चालक, शुरू में याद रखे रहना, यह बार बार आएगा। हाँ, बालक नहीं चालक, ठीक है। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, ऐसा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, घनत्व तो क्या माने थे आप, एन, है ना, तो इसमें एन और ला देना, इस सूत्र में क्या ला देना, एन। अब ये क्या बन गया, एन ए एल। अब निकालना है चालक का आवेश, क्या निकालना है, चालक का कुल आवेश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चालक में कुल आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, ई, इसमें ई और भर देना है, एन के बाद क्या लगा दो, ई, और ये क्या हो गया, एल। अब सोचोगे सर ई यहीं पर कहे लास्ट में शुरू में कहीं पर लगा देते, ऐसे कहे सिस्टम बना है ना। हाँ, गणित का नियम ये रहता है कि जिसके मान ज़्यादा निश्चित होते हैं, फिक्स होता है ना, उसको हम पहले कर लेते हैं। मान लो आप क्रिकेट में खेलते हो, अब 10 लोग हैं, उसमें 5 जन फिक्स है कि ये तो बॉलर है, ये ऐसा ही, ये कैप्टन है, खेलवे करेगा। अब 10 जन में चांस है और इसको चुनना है कि इसको थोड़ा आउट रखोगे, बाद में रखोगे, बस यही हाल है। एन माने संख्या फिक्स है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिक्स है, फिर इनका भरोसा नहीं है इसलिए इनको बाहर रखें, ऐसा क्रम होता है गणित में, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, कुल आवेश। फिर लिख देना है चालक में प्रवाहित धारा। तो धारा का सूत्र होता है, अभी पूछा था यार शुरू में, क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q को मुझे शब्दों में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, आवेश, और बटे में क्या हो जाएगा, समय अंतराल, या समय भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो इस सूत्र को अब मैं संकेत में लिख देता हूं, देखो धारा को किससे लिखेंगे, आई से। आवेश का मान कितना है, देखो एन ई ए एल, और यहां पर समय अंतराल कितना है, टी है, तो यहां पर लिख दिए टी, ठीक है। अब ये हो गया आई इक्वल टू एन ई, और ये हो गया ए, और यहाँ पर हो गया वी डी। अब कोई बता सकते हो ये कहाँ से जन्म ले लिया वी डी, इस सूत्र में क्या नहीं लिखा हूँ ऊपर, ये पता लगाओ पहले, एल अपॉन टी नहीं लिखा हूँ, तो कह सकते हो कि एल अपॉन टी ये वी डी हो गया, पर कैसे हो गया, ऐसे जबरी हो जाता है क्या, कैसे हो गया एल अपॉन टी, है ना। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, है ना। तो एल माने विस्थापन है और टी माने क्या है, समय। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डाल दिए हो तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक जाएगा, कितना लंबा चल रहा है, एल तक। यहाँ से घुसा इलेक्ट्रॉन यहीं थोड़ी ना रह जाएगा, यहीं रह जाएगा तो करंट ना बहेगा, इलेक्ट्रॉन को तो बहाना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितनी दूरी गया, एल तक गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और लिख देना समय, टी भी लिख देते हैं तो लिखने में ठीक रहेगा, नहीं बोलोगे कि यहाँ आ गया वहाँ था नहीं, ठीक है। सबका न्यूता कर देना है। ये एल अपॉन टी समझ में आया, ये है क्या, विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग। तो एल विस्थापन है, टी समय है, उसको हटाओ, वेग लगा दो, जो हमको लाना है वही है, ठीक है। अब देखो यदि मैं ये चालक ले लिया एक, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है, नहीं बदलेंगे, है ना। जैसे मैं हूँ, अब मैं कहीं भी जाऊँ तो जो भी 8 7 हृदय लग जो अंदर सिस्टम लगा है वो थोड़ी ना बदल जाएगा, वही का वही रहेगा कि नहीं पता थोड़ी दूर गया तो इसका वाला मेरे में फिट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ भी एन क्या है, फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी क्या है, फिक्स है। ये जो मैं जाऊँगा तो मेरा एरिया भी क्या है, फिक्स है, लंबाई भी क्या है, फिक्स है। तो क्या फिक्स नहीं है, मेरी गति बदल सकती, धीरे चल सकता हूँ, तेज चल सकता हूँ। इसका मतलब आई का जो सीधा रिलेशन है किससे है, वी डी से। तुम ही तो बदलते हो भाई, तो तुम्हारे अनुसार मैं भी बदलूंगा। ये कैसे बदलेगा, बोलता है कि तुम वेग बढ़ाओगे, करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे मान लो आपको कोई झापड़ मारे, थोड़ा सा मारे कम लगता है, ज़्यादा मारे तो ज़्यादा लगता है, वेग बढ़ा दो करंट ज़्यादा फैल जाएगा आपके बॉडी में। ऐसे यहाँ करंट है, चालक में यदि इलेक्ट्रॉन तेज गति से चल रहा है, अनुगमन वेग का मान ज़्यादा है, तो धारा का मान क्या है, ज़्यादा है।
पर इसका शब्द कैसे बनाएंगे? चालक में प्रवाहित धारा, आई का मतलब क्या है? चालक में प्रवाहित धारा, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की, और इसको क्या बोलते हैं? समानुपाती होता है, या समानुपाती का एक नाम अनुक्रमानुपाती, वही चीज है ना। तो अनुक्रमानुपाती होता है, इस तरह से शब्द बनाना है। क्लियर हो गया? तो क्या बोलोगे यहाँ? चालक में प्रवाहित धारा, फिर इसका नाम लो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की, फिर इसका नाम लो समानुपाती होता है। ये है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अनुगमन वेग का मान बढ़ेगा, धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये जो है ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन में बोला कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में हर तरह का आ जाता है। अब 2 नंबर में आया, सो सीधे परिभाषा भर पूछ दिया, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो वही लिख दोगे कि चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन का निश्चित दिशा में औसत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। बात खत्म हो गई। 3 नंबर में पूछेगा तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? धारा के साथ इसका संबंध। तो ये चित्र बना करके ये स्टेप भी आपको याद करना है और इसको निकालना है। फिर तीसरा तरह का प्रश्न पूछ देता, मैं बोला 1 नंबर में प्रश्न कैसे पूछ देता है? तो 1 नंबर में ये पूछ देता है कि धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध लिखिए, निकालिए नहीं, क्या संबंध लिखिए। तो ये वाला लिख देना, चाहे ये लिख देना, चाहे ये लिख देना, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। इसके अलावा 1-1 नंबर में थोड़ा और बढ़ते हैं, तो इस तरह का प्रश्न आता है, ये है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापी वेग होता है वो 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। मतलब ये है कि यदि यहाँ पर कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन शांत नहीं बैठते हैं। ये ऐसे हैं जो 2-3 साल के लड़के हैं, पहली कक्षा LKG में चला जाओ और एक ठो मास्टर बन के चला जाए, तो मास्टर भी नाचता है, लड़के भी नाचते रहते हैं, एक ठो को बैठा है तब तक दूसरा उठ जाता है, ऐसे होता है, कोई फिक्स रहता नहीं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं? नाचते रहते हैं। ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है और ये हमेशा क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं। ताप के कारण गर्मी मिली कि ये फिर ठीक ठाक नहीं रहते, उठे, गर्मी मिली माने क्या हो गए? जैसे लड़का सोया हुआ है उठ जाए तो फिर वो उसके पीछे भागने पड़ता है, एक जन का असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। अरे तुम्हारा नहीं है, तुम तो बड़के हो गए हो, छोटे में रहोगे तो बड़ा उत्पाती रहोगे, ठीक है। ये 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। बिना उसमें विद्युत क्षेत्र लगाए भी इलेक्ट्रॉन चलता है ना। किसके कारण चलता है? ताप के कारण। उस वेग को क्या कहते हैं? तापी वेग। और तापी वेग का मान क्या होता है? 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। किताब में लिखा था, लिख दिया, आता नहीं, ठीक है। अब इसको देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ये लिखा है और ये आता भी है, ठीक है। अब क्या होता है? परीक्षा वाले जबरदस्त टेस्ट लेते हैं। कुछ किताबों में 10⁻⁻6 लिखा है। अब ऑप्शन दे देता है अनुगमन वेग का मान है, ऑप्शन दे दिया 10⁴, 10⁻⁻2, -1 और 10⁻⁻8 ऐसे दे दिया। अब 10⁻⁻6 है ये नहीं, -4 है। तो यदि 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻5 है और 10⁻⁻6 है, इनमें से कोई मान आएगा वो अनुगमन वेग का होगा। तीनों इकट्ठा ना देगा। अब सोचने में दिमाग में आएगा सर तीनों आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तब फिर बोनस मिल जाएगा आपको, वही गड़बड़ कर दिया। पर कोई एक आएगा तो ये समझ जाना है, माइनस में रहेगा, ठीक है। पावर किस में रहेगा? माइनस में। तो ये 1 नंबर में आता है, नहीं -7 नहीं, ऐसे ये लास्ट है रेंज है, एक ठो आएगा ऑप्शन में, ठीक। और जब मान लो खाली स्थान में भरने के लिए आए तब यही लिख देना, खाली स्थान में आए तो 10⁻⁻6 लिख देना। लेकिन ऑप्शन ढूंढना हो तो आपको जो माइनस में घात होगी वो वाला लिखना, बाकी सब प्लस में आएगा तब, ठीक है। कोई डाउट इसमें? हाँ। अब देखो यहां पर एक चीज तो गड़बड़ है यार, जो तापी वेग है वो ज्यादा है, 10⁴ ना है, और जो अनुगमन वेग है ये कम है। माने इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे चलता है, आप जाने ना पाओगे कि ये चला रहा है। 10⁻⁻ क्या है? -6, ठीक है, बहुत धीरे चल रहा है। क्योंकि जब धीरे चलता है तब उसकी दिशा फिक्स होती है, निश्चित होती है, और जब वो तेज चलेगा तो उसकी दिशा फिक्स नहीं होती। जैसे बहुत सारी भीड़ भाड़ है,
अब कुछ लोग धीरे धीरे लाइन से, कहीं मंदिर में जाते हो ना तो 1-1 किलोमीटर लाइन लग जाती है, कोई प्रसिद्ध मंदिर। अब लगाए हो, अब तुम यदि घुसना चाहते हो तो नहीं घुस पाओगे, लोग धक्का मार के इधर उधर फेंक देंगे, तुम फिर लौट के चले गए, कहाँ आ गए, पीछे चलो। ठीक है, ये वीआईपी का रोल नहीं है। इसलिए धीरे धीरे ऐसे 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 सब साथ जा रहे हो, तुम भी क्या करो, चलते रहो। जब चलते रहोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन का तापी वेग जो होता है ज़्यादा होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, कम होता है। तो कम होने पर ही इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। ठीक है।